हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल वेटनरी 2023 एग्ज़ाम का पेपर सॉल्यूशन और साथ ही अपने कैनल मैन का भी लेके आया हूँ। तो पहले अपन बात करते हैं हेड कांस्टेबल वेटनरी की। तो इसमें अपने सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन मेमोरी में लेके आया हूँ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर घोड़ों का मूत्र कैसा होता है, तो इसका आंसर होगा क्षारीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, घोड़े को अधिक अस या राख खिलाने से मूत्र कैसा हो जाता है, मतलब सूखा खिलाने से, तो उसका आंसर था अम्लीय हो जाएगा, मतलब जस्ट उसका विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऊँट की आरबीसी कितने तक फूल सकती है, मतलब तो इसका आंसर होगा 240 तक, क्योंकि दोस्तों तभी ऊँट लगभग एक सप्ताह तक बिना पानी के रह सकता है रेगिस्तान में। और इसकी ये आरबीसी का इतना माप होने के कारण ही ये फटती नहीं है। यद्यपि अपन एक साथ में टेम्परेचर चेंज होता है पानी पीने से तो आरबीसी फट सकती है, लेकिन इसकी 240 तक होती है, इसीलिए ऊँट की आरबीसी फटती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े में तीव्रता या ट्रिपेनोसोमियोसिस किसके कारण होता है, तो ये मेनली ऊँट में होता है, लेकिन अपने बीएसएफ में पूछा गया था, तो इसका आंसर है ट्रिपेनोसोमा इक्वाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये क्वेश्चन भी घुमा के पूछा गया था। उसमें ऑप्शन में दे रखा था इसका मेन तो यूरोबिलिन के कारण होता है, लेकिन अपने ऑप्शन में था यूरेक्रोन जो इसी का नाम होता है। इसमें भी बहुत के कन्फ्यूज हो रहा था, कई स्टूडेंट बता रहे थे, तो इसका हो जाएगा यूरेक्रोन या यूरोबिलिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विंड सेंसरिंग की आदत किस में पाई जाती है, मतलब हवा को खाना, ये किसकी आदत है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज थे, ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो इसमें किसी ने कैमल भी किया था, लेकिन ये होगा हॉर्स, क्योंकि ये ना हॉर्स की बुरी आदत है, एक तो क्रीप बाइटिंग मतलब रस्सी को खाना, एक हवा को वो मुंह ऊपर करके, तो ये हॉर्स होगा इसका आंसर, विंड सेंसरिंग ये हॉर्स। फिर नेक्स्ट था ओएस ग्लैंडिस पूछा था आपने, लेकिन ये होगा ओएस पेनिस, वो क्वेश्चन में मिस्टेक थी। ओएस पेनिस किस में पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा डॉग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, 5 वर्ष बाद पूर्वजों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 8। ये मैंने हमारे राजवास में एबीजी डिपार्टमेंट है उनसे भी कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बताया कि इनकी संख्या 8 आएगी 5 वर्ष बाद पूर्वजों की संख्या। ये क्वेश्चन भी थोड़ा मिस्टेक है। फिर नेक्स्ट था, डॉग का गर्भकाल, ये तो इजी क्वेश्चन था, 62 दिन हो जाएगा 62। उसके बाद में था, पशु चिकित्सा में कंप्यूटर का महत्व क्या है, तो उसमें 2-3 नाम दे रखे थे, ए ब स द, तो उसमें था डाटा संग्रह, रिकॉर्ड कीपिंग, ऐसे था, तो उसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल और। फिर नेक्स्ट था, बड़े पशुओं में प्रयोग होने वाला सल्फोनामाइड कौन सा है, तो इसका हो जाएगा सल्फाडाइमिडीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी इजी क्वेश्चन है, रतौंधी। फिर एक था, 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये गुजरात में की गई थी। फिर एक क्वेश्चन था अपने नेक्स्ट, मांस को कौन सी गैस में सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा अपना अमोनियम नाइट्रेट गैस थी। फिर था, मांस उत्पादों का संग्रहण कौन सी संस्थान करती है, एक ही क्वेश्चन था, तो इसका आ जाएगा एनआरसीएम, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र है, जो अपने हैदराबाद में पड़ता है शायद, हाँ हैदराबाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, एंथ्रेक्स में निम्न में से कौन सा टेस्ट करते हैं, तो उसमें ए ऑप्शन पर था इकोलाई टेस्ट, वो होगा उसका आंसर। फिर नेक्स्ट आया था अपने, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, तो उसमें 4 दे रखे थे, दाद हो गया, तो उसका हो जाएगा रेबीज था उसका आंसर, बी ऑप्शन था। फिर था, लंबे समय तक काम आने वाली पेनिसिलिन कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बड़े हाई लेवल का था, तो इसका हो जाएगा बेंजाथिन पेनिसिलिन। फिर एक था, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खिलाने से पशुओं में कौन सी कंडीशन होती है, तो उसमें आ जाएगा एसिडिक इंडाइजेशन, एक एल्कलाइन इंडाइजेशन होता है जो अपने प्रोटीन युक्त ज़्यादा भोजन खिलाते हैं उससे होता है, तो इसका हो जाएगा एसिडिक इंडाइजेशन। फिर एक था, कुत्ते में डेमोडेक्स मेंस का कारण क्या है, तो उसमें था नीचे डेमोडेक्स कैनिस। दोस्तों इतने ये थे अपने 20-22 क्वेश्चन थे, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, और 1-2 क्वेश्चन और आए थे सब्जेक्ट के, एंटीबायोटिक से रिलेटेड भी थे मेरे याद हैं, वो भी क्वेश्चन थे उसमें। और अभी अपने जीके के क्वेश्चन आए, जीके के क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो उसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर था, आर्य समाज की
स्थापना दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी, देखो अपन को बता भी दिया किसने की थी, तो बस ये पूछा था कहाँ की थी, तो उसमें बम्बई दिया होता, ये था 1875 में। फिर था सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये गांधी जी ने किया था, सभी को आता है 1930 में, अप्रैल में 1930 में हुआ था ये। फिर था भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलत करके आए, कन्फ्यूज हुए हैं, इसमें सीधा माउंट एवरेस्ट कर रहे थे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की है, और इसमें आ जाएगा अपने केटू आएगा, केटू गोडविनास्टी नाम है उसका, केटू, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी आएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका आ जाएगा कर्नाटक, इसका कुंचिकल नाम है इसका, शायद कुंचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में पड़ता है, अपना भारत का सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जीके में, कालिदास किसके राजकवि थे, तो इसमें उनका दूसरा नाम दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर था स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो उसमें 21 अनुच्छेद 21 था उसका आंसर। फिर है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, एक ये क्वेश्चन भी मोस्ट था, तो इसका सिक्किम है, ये तो लगभग स्टूडेंट को आता होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था गुप्त वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो उसका श्रीगुप्त था। उसके बाद में इसमें अपने जीके में 2-3 क्वेश्चन उसके भी डाले गए थे, साइंस के भी, जीएस के भी, जनरल साइंस के। तो एक क्वेश्चन था अनुवांशिकी शब्द किसने दिया, तो इसमें लोग मेंडल करके आ रहे थे, तो इसका होगा बेटसन, मेंडल नहीं होगा, मेंडल ने तो ओनली 7 नियम दिए थे मेंडल के सिद्धांत अनुवांशिकी के जो थे। अनुवांशिकी शब्द पूछा, जेनेटिक शब्द किसने किया, तो इसका आ जाएगा बेटसन। फिर एक क्वेश्चन आया था अपने, ये भी मोस्ट है, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था अपना। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने लेके आता हूँ मैं मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चन थे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था 5 भाइयों की उम्र का योग 50 है तथा सभी में 3-3 वर्ष का गैप है, तो छोटे वाले की उम्र कितनी होगी, तो उसमें था 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन थे मैथ के, जिसके पास टाइम था वो आराम से निकाल के देख सकता था ऑप्शन के अनुसार कि 50 योग हो रहा है क्या, और उसके बाद में मतलब इसमें पता लग रहा था इसका 50 आ रहा था, 4 साल में हर साल 3-3 का गैप दे के देख लो तो योग, और 5 भाई है तो 5 बार कर लो तो आराम से इसका हो जाएगा 50, तो इसका आंसर था 4 वर्ष। फिर एक क्वेश्चन आया था, एक विद्यार्थी 500 में से 400 अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने % प्राप्त किए, तो भी एकदम सरल है, तो इसका हो जाएगा 80%। फिर एक क्वेश्चन आया था मैथ में, मतलब 2 दोस्त एक पार्टनरशिप में कुछ पैसे लगाते हैं, हर वर्ष 50 रुपये बढ़ते हैं, तो 3 वर्ष बाद वो कितने हो जाएंगे, मतलब 3 वर्ष बाद 750 रुपये हो जाते हैं, तो 3 वर्ष पहले उन्होंने मतलब कितने रुपए लगाए थे दोनों ने, तो इसका आंसर था 600 रुपये, जिसने किया है उसका सही है। फिर एक ट्रेन का क्वेश्चन आया था कि एक खंबे को इतनी लंबी ट्रेन पार करती है इतने मिनट में, इसका आंसर था 48 किलोमीटर पर आवर। फिर एक क्वेश्चन आया था, एक दोस्त एक काम को 10 दिन में और एक दोस्त उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका आंसर था 6 दिन में। तो ये मैथ के क्वेश्चन से आपके दोस्तों, और रीजनिंग में उस दोस्त के देखो जिसके भी मैं जिसने भी क्वेश्चन बताए हैं, चाहे वो कोई भी हो XYZ, मैं बहुत जल्द आपके सामने ले आऊँगा, रिजल्ट आएगा तब कि कौन है क्या है, मैं आपको मिलवा दूँगा, सरप्राइज़ दूँगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अपने हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन आए थे, 5 हिंदी से थे, 5 इंग्लिश से थे। तो हिंदी वाले में थे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन थे, आराम से हो रहे थे कि मतलब रोगी डॉक्टर से खालिस्तान क्या लेता है, तो उसका उपचार था। और इंग्लिश में भी ऐसे ही क्वेश्चन थे, जैसे कि मतलब ड्यूरिंग एग्ज़ाम के टाइम पर मतलब कौन जो ड्यूटी देता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा इन्विजिलेटर, ये भी ठीक होगा लगभग का। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन थे, मैं और उस बंदे के रीजनिंग में कोई दोस्त कमेंट कर रहे थे कि आप सर बताइए क्वेश्चन, आप आंसर की डाल रहे हो, इसका क्या पता लगे, तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन है आपके सामने ले आया हूँ। 10 उसके रीजनिंग के ठीक है पूरे के पूरे, वो तो आपको वहीं पता लग जाता है, क्योंकि वो तो उसमें थे कूट भाषा में क्या लिखते हैं, मैंगो को क्या लिखते हैं, इंडिया को ये लिखते हैं, तो वो तो सेम उसी टाइम पर कोडिंग डिकोडिंग से थे। एक था अपने उसमें कि एक
चित्र की तरफ वो इशारा करते हुए बताती है मेरे भाई का इतना वो, तो उसका था वो क्या संबंध है, रिलेशन वाला था। और ऐसे क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से था, तो मतलब 10 क्वेश्चन वो थे, तो वो भी उसके ठीक हैं मिला के, कुल मिलाकर। ये देखो आपके हो गए हेड कांस्टेबल वेटनरी के क्वेश्चन। दोस्तों आप देख लेना आपने क्या क्या किया है, क्योंकि ठीक था, लेवल बढ़िया था पेपर का, अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन एकदम ठीक ठाक थे। तो एक तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये था कि ये लगभग बच्चों को नहीं आ रहा था, ऊँट की कितनी तक फूल सकते हैं, 240 हमारी बुक्स में चलता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। अभी अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, एक दोस्त ने मेरे को सेंड किए हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने मेरे को नंबर लिया यूट्यूब से कि सर मेरा कैनल मैन का पेपर था। तो आप कैनल मैन का पेपर देखो, मैंने देखा नहीं है, मैंने हेड कांस्टेबल का देखा था, अच्छा था पेपर और मेरिट मैंने बता रखी है। और कैनल मैन के क्वेश्चन भी मैं आपके सामने अभी लेके आया हूँ। तो एक दोस्त ने बताए, आप मिला लेना कैनल मैन के, तो आपको मैं दिखाते हुए चलता हूँ, तो वीडियो में बने रहना। कैनल मैन वाले स्टूडेंट है जो भी, देखिए इस दोस्त ने मेरे को भेजे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था पीली ऊन के लिए कौन सी भेड़ी की नस्ल प्रसिद्ध है, तो इसका आ जाएगा नाली भेड़। फिर था वीर्य की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है, तो ये था सुअर। इस दोस्त ने मेरे को भेजे हैं। कुतिया गर्भकाल कितने दिन का, 62 दिन का। फिर था घोड़े के बदियाकृत नर को क्या कहते हैं, तो इसने गेल्डिंग कहते हैं। और फिर था लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में लैक्टोज की शर्करा को किस में परिवर्तित कर देता है, ये तो सबको आता है, लैक्टिक अम्ल में। फिर था गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट की जांच किससे करते हैं, तो हंसा टेस्ट बोलते हैं, कौन सा टेस्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ था, हंसा टेस्ट। फिर था ये डॉग स्क्वाड्स के रूप में कौन से कुत्ते की नस्ल का उपयोग किया जाता है, तो पता ही है सबको, जर्मन शेफर्ड नस्ल, जो कि बीएसएफ में भी रखते हैं। फिर घोड़े में कोमल तालु अधिक कौन सा विकसित होता है, ये सबको आता है, नाक वाला। बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं आपके दोस्तों। एक दोस्त ने मेरे को भेजे हैं, उसका धन्यवाद करता हूँ। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कैनल मैन में, इनमें से कौन सा पीएच मान अम्लीय है, तो 5.8 पीएच था। फिर था भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, मुर्रा भैंस बदावरी, ये उसने कर रखा है। फिर भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं, चोकला, ये भी अब क्या आया हुआ है कैनल मैन में। गाय का गर्भकाल भी आया हुआ है 285। फिर था राजस्थान की सबसे अच्छी ऊँट की नस्ल, बीकानेरी ऊँट की नस्ल, ये भी अब कैनल मैन में आता है। था घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल काठियावाड़ी, ये भी कैनल मैन में आया है। भारत में कौन सी मुर्गी का काला मांस, ये आता है कड़कनाथ, सबको आता है ये भी। घोड़े के आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो अस्तबल कहते हैं, ये भी आता है। फिर पशु में ये क्या पशु में, हाँ ये लिख रखा है, पशु में एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से, ये B12 विटामिन की कमी से। फिर नेक्स्ट भेजा उसने, घोड़े के मैक्सिलरी साइनस में दरुआ बढ़ने पर छिद्र कर दरुआ निकलना क्या कहलाता है, तो ट्रेफेनिंग बोलते हैं इसको, ट्रेफेनिंग। फिर प्रसार क्षेत्र के अनुसार दुनिया भर में फैलने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, ये महामारी रोग। फिर गुजरात की नस्ल थी कुछ, ये था आ जाएगा गिर। फिर था भारत का सर्वाधिक उत्पादन वाला पशु बकरी। फिर था हवा से फैलने वाला रोग को क्या कहते हैं, तो टाइफाइड रोग भी बोलते हैं इसको। तपेदिक रोग लिख रखा है इसने। फिर टीबी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र आएगा इसका। और फिर आएगा आपस में संबंध, ये क्या है, आपस में संबंध, अच्छा क्रॉस को, इसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं भाई, मतलब संबंधी से वो ब्रीडिंग करना, क्रॉस ब्रीडिंग। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके दोस्तों कैनल मैन के, जो आपको मैंने बता दिए हैं कैनल मैन के। देखो मेरे पास और क्वेश्चन आएंगे, मैं तो आपको बता दूंगा। हेड कांस्टेबल वेटनरी के लगभग बता दिए हैं, मेरिट मैंने आपको डाल रखे है वीडियो पर, वो जाके आप देख सकते हो मेरा पुराना वीडियो। और सभी दोस्तों को शेयर करो, अपने क्वेश्चन मिला लेना कितने बन रहे हैं। मैं जिसकी ये आंसर की डालता हूँ, जिसके क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उसके लगभग 70+ स्कोर है उस बंदे का, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ। और पेपर भी उसका अच्छा हुआ है, यूनिवर्सिटी में ये वो भी राजवास प्रॉपर, मैं भी राजवास यूनिवर्सिटी से ही हूँ। तो आप देख लेना दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करना, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब कर देना, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना।
धन्यवाद दोस्तों, ऐसे वीडियो में बने रहो। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी करने वाले दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी ITBP का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं उसके भी वीडियो क्लासेस डालता रहूँगा। आप कमेंट कर दिया करो, मैं सारे कमेंट के रिप्लाई देता हूँ, सारे कमेंट रीड करता हूँ। और पैरामिलिट्री SSB वगैरह CRPF CISF जिसकी भी वेटनरी की भर्ती आएगी मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और सभी दोस्तों को जो वेटनरी से हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं, मैं भी एक पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहता हूँ, मेरा भी ड्रीम यही है। तो जो भी भाई मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाइए। मैं क्लासेस वगैरह डालता रहूँगा आगे भी, और आपका सपोर्ट बना रहे। थैंक यू दोस्तों।